देश में कोरोना से 2.5 लाख से ज़्यादा मौतें। दूसरी लहर में ब्राज़ील, मैक्सिको में 2 गुनी तो भारत में 3 गुना ज़्यादा जाने गई। 35% मौतें यहीं हुई 4 घंटे पहले। भारत में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2.5 लाख के पार चला गया है। कोरोना से भारत से ज़्यादा मौतें सिर्फ अमेरिका और ब्राज़ील में हुई है। भारत में जहां हर 100 कोरोना संक्रमण के मामलों पर मरने वाले की संख्या 1.1 है, वहीं अमेरिका में यह 1.8 और ब्राज़ील में 2.7 है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना से मरने वालों का औसत सबसे खराब है, जहां हर 100 संक्रमण के मामलों में 3.4 लोगों की जान गई है। कोरोना से दुनिया में अब तक हुई कुल मौतों में से 18% अमेरिका में, 12.8% ब्राज़ील में और 7.6% भारत में हुई है। भारत के कई शहरों में अब कम मौतों की खबरें सामने आ रही हैं, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में शमशान में कम जगह और नदियों में लाशें बहाए जाने की बातें भी सामने आई है। ऐसे में यह मौत के आंकड़ों पर सवाल उठ गए हैं। 10 मई को सबसे ज़्यादा भारत में जाने गई। अक्टूबर में हुई कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप अब भी अमेरिका झेल रहा है। 10 मई को वहां 370 मौतें हुई। ब्राज़ील में 10 मई को 1018 जान गई। मैक्सिको में इस दिन 57 मौतें हुई। लेकिन भारत में 10 मई को 3879 लोगों की जाने गई। इस तरह 10 मई को दुनिया भर में कोरोना से हुई कुल मौतों में करीब 35% सिर्फ भारत में हुई। भारत में पिछले 14 दिनों में 2 दिन छोड़कर रोज़ाना कोरोना से 3.5 थाउजेंड से ज़्यादा लोगों की जान गई है और इन 14 दिनों में कई दिन मौत का आंकड़ा 4000 के पार भी गया। कुछ देशों में पहले के मुकाबले 2 गुना मौतें, लेकिन भारत में 3 गुना से भी ज़्यादा। अमेरिका में पहली लहर के दौरान जहां एक दिन में सबसे ज़्यादा 2759 मौतें हुई थी, वहीं पिछले साल ही आ चुकी दूसरी लहर इतनी घातक नहीं रही, लेकिन तीसरी लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा मौतों का आंकड़ा 4468 रहा। ब्राज़ील में पहली लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा 1554 मौतें हुई थी, जबकि दूसरी लहर के दौरान वहां एक दिन में सबसे ज़्यादा 4211 मौतें हुई। मैक्सिको में पहली लहर में सबसे ज़्यादा 796 मौतें हुई थी, जो दूसरी लहर में बढ़कर 1394 हो गई। भारत में पहली लहर के दौरान एक दिन में सबसे ज़्यादा 2006 मौतें हुई थी, जबकि दूसरी लहर के दौरान सर्वाधिक मौतों का आंकड़ा 4194 रहा। बता दें, भारत में सर्वाधिक मौत का यह आंकड़ा पहले 1283 था। पहले कुछ आंकड़े गिने जाने से बच गए थे, जिन्हें जोड़ देने के चलते यह संख्या 2006 आई। 1283 के हिसाब से देखें तो दूसरी लहर के दौरान मौतों की संख्या 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गई। ब्रिटेन में हर नागरिक का हुआ 2.39 बार टेस्ट। भारत में सिर्फ 5 में 1 शख्स की टेस्टिंग। भारत में कोरोना संक्रमण और मौतों के सही आंकड़े को लेकर अभी भी संशय है, क्योंकि यहाँ बहुत कम टेस्टिंग हुई है। ब्रिटेन अपनी कुल जनसंख्या में 239% टेस्टिंग करा चुका है, यानी वहाँ हर नागरिक की करीब 2.39 बार कोरोना टेस्टिंग की जा चुकी है। वहीं अमेरिका में भी कुल जनसंख्या से 137% ज़्यादा टेस्टिंग कराई जा चुकी है, लेकिन भारत में अभी मात्र जनसंख्या की 21% टेस्टिंग हुई है, यानी हर 5 में से सिर्फ 1 नागरिक की। भारत टेस्टिंग के मामले में ब्राज़ील जैसे देशों से भी पीछे है। कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित देशों में भारत से पीछे सिर्फ मैक्सिको है, जो अपनी जनसंख्या के केवल 50% के बराबर टेस्टिंग कर सका है। कम टेस्टिंग होने से कोरोना के खिलाफ रणनीति बनाने में भारत अन्य देशों के मुकाबले कमज़ोर साबित हुआ है। WHO की मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन का कहना है, हम फैसले लेने के लिए पॉजिटिव मामलों पर निर्भर रहे हैं, जिनमें असली आंकड़ों के मुकाबले एक बड़ा अंतर आ जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में लोगों के अंदर कोरोना के संक्रमण नहीं दिख रहे हैं।
और कई सारे लोग टेस्टिंग नहीं करा पा रहे हैं। भारत में मौत के आंकड़ों पर उठे सवाल सिर्फ 20% डेथ सर्टिफिकेट के मौत की वजह। इसी साल फरवरी के कई दिन भारत में कोरोना से होने वाली मौतों का आंकड़ा 100 से भी कम रहा। 15 फरवरी को भारत में कोरोना से मात्र 76 लोगों की जान गई थी, जबकि उस दिन दुनिया में 7,000 से ज़्यादा मौतें कोविड से हुई थी। उस समय भारत में कम मौतों को एक सफलता माना गया था। साथ ही दावे किए गए थे कि युवाओं की अधिक संख्या होना और पर्यावरण में पर्याप्त विटामिन डी की मात्रा होना भारत में कोविड से हुई कम मौतें की मुख्य वजह रहा। लेकिन दूसरी लहर में भारत में बड़ी संख्या में हो रही मौतों के दौरान ये दावे नहीं सुने जा रहे हैं और अब आंकड़ों पर भी सवाल उठने लगे हैं। भोपाल में आधिकारिक आंकड़ों से 24 गुना ज़्यादा और लखनऊ में 3 गुना ज़्यादा मौतों की रिपोर्ट सामने आने के बाद 2 हफ्ते पहले प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में वैज्ञानिकों ने लिखा, संक्रमण को फैलने से रोक पाने में हमारी असमर्थता बड़े स्तर पर महामारी से जुड़े आंकड़ों की उपलब्धता न होने के चलते भी है। आंकड़ों को व्यवस्थित ढंग से नहीं जुटाया गया है और समय से इन्हें जारी नहीं किया जा रहा है। स्वामीनाथन का भी मौतों के मामले में कहना है कि केवल 20% डेथ सर्टिफिकेट में ही मौतों की कोई वजह बताई जाती है।